कहते हैं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास उस एग्जाम के पैटर्न पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के पैटर्न पे आपको पूरा कमांड होना चाहिए, आपकी पूरी एनालिसिस होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा बुक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और कौन सा पोर्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक वीडियो जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चैप्टर वाइज जो है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है, कैसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे एक डिटेल वीडियो ये रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा और मैं लाइव आकर के बताऊंगा। आप जैसा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। वो वीडियो क्या होगा? वो वीडियो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे मैं पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। अब तक तो ये आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, अब आप रिवीजन फेज में जाने वाले हैं। तो आपको जानना होगा कि अगर एग्जैक्ट सेम समय आप पिछले साल बैठे होते हैं एग्जामिनेशन पे, तो आपके लिए ये पैटर्न जो है वो कितना आसान होता या फिर कितना हार्ड होने वाला था। तो इसके रिलेटेड आप जो है जितना कमेंट में बता दीजिएगा कि सर जल्दी ला दीजिए, तो मैं आपको इस पीवाईक्यू का सॉल्यूशन जल्दी ला दूंगा। अदरवाइज विद इन अ वीक या फिर नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि सर इसका सॉल्यूशन लेते आइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, कि पैटर्न क्या रहा है इकोनॉमिक्स में, तो बहुत ध्यान से सुनना बाबू। इकोनॉमिक्स को आपको थोड़े डिफरेंट अप्रोच के साथ चलना होगा। ठीक है, एज यूजुअल इकोनॉमिक्स की जो मार्किंग स्कीम है वो तो वही रहती है और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही रहते हैं। टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट है। अब सोचिए जब एग्जाम कराने वाला आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसके कोई दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा, और इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 40 क्वेश्चन। इस 40 क्वेश्चंस में ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप कौन से क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है तो 50 क्वेश्चन, लेकिन जो 10 छोड़ना है। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे थे एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, नहीं आपने डेप्थ में इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है तो आपको दिक्कत होगी, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपके पास 10 लग्जरी है क्वेश्चन का, उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। तो हमेशा याद रखना उस 10 क्वेश्चन को कैसे छोड़ने सीखना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पैटर्न है। अब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक रहता है जनरल क्वेश्चन, जिसको मैं इंक्लूड पैसेज वाले में भी करता हूं। ठीक है, तो अभी जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरल क्वेश्चन में बेसिकली आ गया जैसे एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है, कब नाबार्ड स्टैब्लिश होता है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या है। एक सिंपल जो है क्वेश्चन जो होता है उसको जनरलाइज क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम जनरल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दो दो कॉलम रहेंगे, रो रहेंगे, उसमें आपको करेक्ट मैचिंग करनी होगी। ठीक है, अब उस मैचिंग में भी एक ट्रिक आ गया है। इस मैचिंग को वो मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बना देता है कि आप मैच कीजिए कि 1 2 3 4 ऑप्शन है। अब मैच कीजिए कि पहला मैच सही है, बी सी डी होगा या फिर सी बी डी कुछ भी ऐसे होगा। उसमें भी ट्रिक वो इंप्रूव कर रहा है। हर साल एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। ठीक है, उसके बाद रैंकिंग बेस्ड, या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर किसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। लास्ट टाइम आया था कि आरबीआई पहले आया, फिर आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई आया, एफआरबीएम एक्ट आया, नाबार्ड आया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक, अभी मैं पीवाईक्यू दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। परेशान रहते हैं बच्चे, सर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम सर कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ही जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी से आ गया, क्या कर लोगे। अप्रोच सही रहना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि टोटल जो 2023 में किस तरह के क्वेश्चंस कैसे रहे हैं, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैं 23 पे उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में हुई है। ठीक है, इसलिए मैं 23 पे नहीं जाऊंगा। अगर इस बार की क्लियरेंस आ जाती है कि इस बार भी आपका सीबीटी मोड पे होगा और अलग अलग शिफ्ट में होगा, तब तो मैं 23 को वैल्यू दूंगा और 23 के जो परसेंटाइल बेसिस मेथड है, ये सारी चीजें उस पर मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैं नहीं जाऊंगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। नेक्स्ट, ये 2024 का क्वेश्चन। 24 में अगर हम लोग देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 7 क्वेश्चन थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 क्वेश्चन थे, इंडियन इकोनॉमी 21 क्वेश्चन थे।
दिक्कत सबसे ज्यादा बच्चों को किसमें होती है? इंडियन में होती है। सर हार्ड तो माइक्रो है, माइक्रो और मैक्रो में तो वो मेहनत कर लेते हैं, लेकिन इंडियन में वो सोचते हैं सर इजी है, यहीं पे ट्विस्ट एंड टर्न होता है, नहीं कर पाते। उसको पता है कि अगर मैं मैक्रो और माइक्रो में थोड़ा भी 1% भी क्वेश्चन घुमाया तो बच्चे खत्म है, लेकिन उसको ये भी पता है कि इन दोनों के चक्कर में वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस पे मैं सिंपल भी डाल दूंगा तो वो डेड पूल है, उनके लिए नहीं हो पाएगा उनसे। तो आपको मजबूत तीनों को करना है। मैं तो सबसे पहले जब भी चाहे वरदान बैच के बच्चे देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे, मैं इसीलिए स्टार्ट किससे करता हूं? मैक्रो से स्टार्ट करता हूं कि लो भैया मैंने एज एन एवरेज तुम्हारे 22-23 नंबर के क्वेश्चंस को कर दिया है। अब 22-23 मैंने उधर कर दिए, मैं उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पे आ जाता हूं। इंडियन इकोनॉमी में बढ़िया से आप पीपीटी पढ़िए, उसके बाद बुक पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, भूल जाओ सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं वो थीम लो और उसको बुक को पढ़ो, फैक्ट्स लिखो, चीजें लिखो, ठीक है। तो आप आ गए इंडियन इकोनॉमी में, आप तो वैसे ही 40 से ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, इसमें से अगर 2-3 भी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आए हैं और 2-3 भी मुझे आ रहे हैं तो मैं इन दोनों में से भी लग्जरी रख सकता हूं, क्या मुझे छोड़ना है। ये क्या है? माइंड गेम है, कैसे करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर वाइज अब आपको बाइफरकेट करके मैं दिखाता हूं। देखो चैप्टर वाइज बाइफरकेशन में एक चीज बहुत ध्यान दो तुम, वो क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से, चाहे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, कंज्यूमर बिहेवियर हो, डिमांड हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, उसमें देखो मैंने क्या किया है, कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर से आए हैं, ठीक है। कलर चेंज कर ले रहा हूं तब तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर से आए हैं, ठीक। वो क्वेश्चंस क्या इजी थे, मीडियम थे, हार्ड थे? 2 क्वेश्चन आया, दोनों इजी था। कंज्यूमर बिहेवियर से 2 क्वेश्चन आया, एक इजी मीडियम एक इजी था। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैंने डिसाइड किया एज अ टीचर, क्योंकि मुझे पता है तुम बच्चे हो, तुमको क्या, तुम्हारे लिए तो सब हार्ड है, सब आ गया तो सब इजी, सब नहीं आया तो सब हार्ड, मीडियम वाले रेंज तुम्हारे लिए आता ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आपको इस पे ध्यान देना होगा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैंने एक ब्लैंक लाइन रखा है, उसके बाद मैं बताया हूं कि 2 क्वेश्चन जो आए हैं उसमें दोनों सिंगल चॉइस रहे हैं, एक ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दे दिया सिंपल। इसमें एक सिंगल चॉइस रहा, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का रहा, ठीक है। एक डिमांड में सिंगल चॉइस रहा, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या वो इजी मीडियम हार्ड थे, या फिर वो जो है किस तरह के क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने आपको फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा अगर साफ सुथरे से कर दूं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि इट्स ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन। लाइव वीडियो है नहीं जहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि बता दो, मैं तुम अपलोड कर दूं टेलीग्राम पे, तुम कहे हाँ, इफ यू नीड मैं अपलोड कर दूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी में है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में जितनी है वो आप देखिए, इंडियन इकोनॉमी से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो वैसे ही आप 25 नंबर आपके हाथ में रहते, ठीक है। तो इस पे भी आपको ध्यान दे करके चलना होगा। और आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताया, जनरल रहते हैं, एक्सरसाइज रीजनिंग वाले रहते हैं, ठीक है, केस स्टडी के रहते हैं, मैच द फॉलोइंग भी सिंगल चैप्टर मिक्स चैप्टर के रहते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस से आ जाता है, ठीक है, कीवर्ड बॉक्सेस, वर्ड मीनिंगफुल, क्रोनोलॉजिकल। आपको एक चीज ध्यान देना होगा यहाँ पे, वो क्या है? वो ये है बाबू कि कुछ कीवर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो जो नॉट वर्ड आता है वो कीवर्ड्स को आपको ध्यान देना होगा, उनके बगैर अगर आप जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप अच्छे से जुड़ सकते हैं, आपको डिटेल्ड में पढ़ाया जाता है जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। हर एक चैप्टर का डीपीपी मैं प्रोवाइड करूंगा, वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाना है, किस अप्रोच से चलना है। दूसरी चीज कि वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज मॉक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे सक्सेसफुल बैच अगर कोई है तो वरदान बैच है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप डिटेल में ही पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नेशनल इनकम 1 घंटे में कंप्लीट कर दूं, वो रिवीजन होता है, ठीक है। पढ़ना और रिवीजन में अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। बाकी इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आई विल ट्राई टू ब्रिंग द अदर वीडियो जो कि आपके किस पे डिपेंड करेगा, जो कि कंप्लीटली आपके क्वेश्चन पैटर्न पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कि आप बता दीजिएगा कि यू नीड सर, आप कह दीजिए कि सर आप इस पे भी वीडियो बना दीजिए, मैं इस पे जितनी वीडियो लाके प्रोवाइड कर दूंगा।
वेयर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।